था जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन था उसको हम यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर रहा है जिससे कि आप लोगों को मदद हो। ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 एंड -5 ऐसे zeros। देखो, अभी इसको करने के लिए हमारे पास इक्वेशन बनाने के लिए क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था राइट। अब देखो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है -2, एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो है 5। ठीक है। अब इसको हम यहाँ अगर पुट करते हैं अल्फा बीटा को, तो ये क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा है -2 प्लस बीटा है 5। ठीक है। एक्स प्लस -2 इंटू 5। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ठीक है। ये जो माइनस है और ये जो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 -2 इज 3, बाहर माइनस है तो ये एक पॉलिनोमियल बन गया। ये तो एक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसी पॉलिनोमियल को देखो, हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये एक पॉलिनोमियल। इसको अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 20। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो ये हो जाता है 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 13। अब ये वाला इक्वेशन, ये ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन नहीं, सॉरी, पॉलिनोमियल, इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है, ओके, इन सब में हमारा कॉमन क्या है, इन सब में हमारा कॉमन क्या, इन सब में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, इन सब में कॉमन ये है कि इनका जीरोस यही रहेगा, क्योंकि इनको अगर फैक्टराइज करेंगे, हमको इनको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, हमारा फैक्टर्स बाद में जाके ये मिलेगा, एक्स माइनस -2 एंड एक्स -5, इसमें भी, और ऐसे करके हमने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा हमको, हमको बहुत सारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा, अलग पॉलिनोमियल। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आंसर्स क्या होगा, बहुत सारा पॉलिनोमियल होगा। सो बहुत सारा का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी। तो पहला वाला आंसर है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग -2 एंड 5 एज इट्स जीरोस आर इन्फिनिटी। देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ पे तो -2 एंड 5 ऐसे जीरो दिया है, यहाँ पे कोई भी जीरो दे दे, यहाँ पे ये जो -2, ये जो -2 दिया गया है, ये जो माइनस ये जो -2 दिया गया है यहाँ पे, ये जो -2 दिया गया है, ये जो माइनस और 5 दिया गया है, इनकी जगह में दूसरा कोई भी नंबर होगा, कोई भी जीरोस होगा, बट स्टिल एक पोलिनोमियल का इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत सारा, दो जीरो से बहुत सारा पोलिनोमियल बन सकता है सेम। ठीक है, बहुत सारा पोलिनोमियल बन सकता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है इसमें, ये देखने में बहुत डिफिकल्ट जैसा लग रहा है, क्या होगा आंसर, और ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है आई गेस। ये सैम्पल 2020 जो जैसे बीएससी ने जो सैम्पल पेपर दिखाया था, उसी का उसी का क्वेश्चन है ये। सो यहाँ देख रहे हो कि दो इक्वेशंस दिया गया है। पहला इक्वेशन है 2024x माइनस 2025y इज इक्वल्स टू 1। 2025x minus 2024y is equals to 1।
अब तुमको बनाना क्या है, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कैसे बनेगा, एक्स माइनस वाई बनेगा कि नहीं देख लो। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस एक्स आएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई अगर हम प्लस भी करते हैं ना, ये क्वेश्चन में एक्स माइनस वाई क्वेश्चन थोड़ा गलत था। ये क्वेश्चन होगा एक्स प्लस वाई निकाल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अभी देखो, अब देख लो, इन दोनों को अगर हम इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस कर रहे हैं, 25 है, ये 24 है, माइनस करने से तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है बड़ा नंबर, 25 में माइनस है तो माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें इसमें और इसमें देख लो, इन दोनों में भी 25 24 है, माइनस करेंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा। सो ये भी माइनस 1 वाई मतलब 1 इज इक्वल टू, इन दोनों में इसमें +1, ये भी +1, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 1 + 1। अब इन दोनों का ये दोनों माइनस है, हमको निकालना है x + y। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस को कॉमन ले लिया तुमने, x + y हो गया ये, ठीक है, 2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, -1 हमको मिल जाएगा -2, या तो हम ऐसे भी बोलते कि माइनस को इधर भेज दिया तो ये -2 हो गया। सो इसका आंसर क्या होगा, -2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, -2, ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखो, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर हम पकड़ते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर था, या हाँ कंपोजिट नंबर है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ओके। तो हमारा सबसे छोटा टू डिजिट नंबर क्या होगा, 10 हो, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलने से हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4। अब इन दोनों के बीच का HCF क्या होगा, दोनों को डिवाइड, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 5 जा 10, 2 2 जा। अब इन दोनों को कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या निकल रहा है, 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो यही होगा इसका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सॉरी, स्मॉलेस्ट HCF ऑफ दिस टू नंबर्स 10 एंड 5, टू डिजिट स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर होता है 10, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, 1 तो ना कंपोजिट ना प्राइम, ठीक है। और 4 को हम, 2 तो प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, तो बचा नेक्स्ट 4 होगा, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4। सो अब इनका अगर हम HCF निकालते, कॉमन फैक्टर निकालते हैं, पहले तो कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो 5, 5 2 10, 2 2 4, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, अब आगे नहीं बढ़ेगा, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यही रुक जाएगा, तो ये होगा उसका HCF। सो आंसर क्या है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, शायद ये भी सिंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पूछा गया है, ये जो n है, ये किसी भी नंबर, ये n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी काउंटिंग नंबर है कुछ भी हो सकता है ये n का वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम n का वैल्यू कुछ भी दे देते हैं, तो कौन सा इन चारों में से कौन सा नंबर में नंबर 0 आएगा बोल रहा है। और उसके लिए सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 पावर n हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 10 हो रहा है, 2 5 जा 10 हो रहा है, 10 टू द पावर n, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 12 टू द पावर n होगा, 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 8, 8 8 टू द पावर n। अब कोई भी देखो, लॉजिकली देख लो,
कि सिक्स तो कभी भी जीरो नहीं देगा। सिक्स का पावर एन है, मतलब सिक्स को मल्टीप्लाई करना है कितने बार, सपोज पकड़ लो 6 to the power 2 मतलब 6 into 6। ठीक है, अब और भी सिक्स होगा, कभी ये सिक्स नहीं देने वाला है। ठीक है, ये सॉरी जीरो नहीं देने वाला है, क्योंकि सिक्स का पावर्स का मल्टीप्लीकेशन में कभी जीरो आएगा ही नहीं। सिक्स का पावर में क्या आ सकता है, 36, सिक्स आएगा यूनिट डिजिट में, या तो सिक्स ही आएगा, एवरी टाइम सिक्स। अब यहाँ देख लो क्लियरली, ये जो 110 है, टेन टेन का पावर में देख लो, टेन का पावर में क्या होगा, 10 to the power n। यहाँ पे हमेशा तुमको यूनिट डिजिट में जीरो मिलने वाला है, और यहाँ पूछा भी है एंड विथ जीरो। तो टेन टेन इंटू टेन 100 होता है, तभी जीरो आएगा, 100। ठीक है, फिर टेन इंटू टेन कर लो, तब भी तो जीरो आएगा, 1000 होता है। ओके, सो ऐसे करके जितना भी कर लो, जितनी टेन का पावर जितना भी आएगा, जितना भी होगा, कोई भी नेचुरल नंबर हो एन का वैल्यू, तब भी वो क्या करेगा, उसका वैल्यू जो होगा एंड होगा जीरो के साथ ही। सो और बाकी दोनों क्वेश्चंस को तो बाकी दोनों को चेक करने का जरूरत ही नहीं। तो 6 5 into 2 to the power whole to the power n, ये करेक्ट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक और प्रॉब्लम दिया गया है, बस इससे क्वेश्चन बनाओ ये बोल रहे हैं। ठीक है, रंगने मैलूम दो व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके पास कुछ ऑरेंजेस है, there are some oranges with them such that if रंगने is to give 6 oranges to मैलूम, मैलूम को रंगने ने 6 oranges दिया, अगर रंगने मैलूम को 6 oranges देता है, the quantity of the oranges with each of them is equal। तो अगर रंगने ने कुछ, सपोज रंगने का कुछ है, ठीक है, रंगने के पास कुछ ऑरेंजेस है। ठीक है, कुछ ऑरेंजेस है, उसने मेलून को देने के बाद, कितना, 6 ऑरेंजेस देने के बाद मेलून और उसका ऑरेंजेस इक्वल हो जाता है। अब जब रंगने ने मेलून को दे दिया, रंगने ने रंगने ने मेलून को दे दिया 6 ऑरेंजेस, तो रंगने में से उसका ऑरेंजेस 6 माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ तो दे दिया, तो ये ऐड हो जाएगा 6। सो ये होगा पहला पहला वाला। दूसरा, इफ मेलून इज टू गिव 3 ऑरेंजेस टू रंगने, रंगने को अगर मेलून 3 ऑरेंजेस दे देती है, ठीक है, if Melung is to give 3 oranges to Rangne, then Rangne will have 4 times as many as oranges initially has। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा वो था, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को थोड़ा ठीक से नहीं लिखा था, तो मैंने करेक्ट कर दिया। देख लो, अब यहाँ पे क्या है, पहला था रंगने ने 6 ऑरेंजेस मेलून को दे दिया, ठीक है, देने के बाद रंगने का तो माइनस हो गया, फिर यहाँ मेलून का क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब दूसरा केस में क्या बोल रहा है, अगर अगर मेलून अगर मेलून जो है वो रंगने को 3 ऑरेंजेस देता है, 3 ऑरेंजेस देने से तो उसमें से 3 ऑरेंजेस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको वाई लिख रहा हूँ, अभी वाई नहीं होगा ये। ठीक है, तो सो रंगने के पास कुछ ऑरेंजेस था, मेलून के पास, तो उसने क्या किया है, 3 ऑरेंजेस रंगने को दे दिया, तो माइनस हो गया। तो माइनस हो गया, तो यहाँ जो रंगने का था उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड होने से, ये सिचुएशन होने से क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रंगने का जो ऑरेंजेस है वो 4 टाइम्स हो जाएगा मेलून का। अभी ये मेलून का ऑरेंजेस ये बचा हुआ है। ठीक है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा इससे। ठीक है, तो अब देखो पहला वाला सिचुएशन, सेकंड वाला सिचुएशन, रंगने का ऑरेंजेस को एक्स दे दो और मेलून का ऑरेंजेस को वाई दे दो। ठीक है, एक्स वाई, तब क्या बन गया, ये कौन सा इक्वेशन बना, ये चौथा वाला इक्वेशन बना। ठीक है, एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू y+6, और x+3 इज इक्वल्स टू 4 into y-3। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है, ये बेसिक के लिए है, बेसिक का क्वेश्चन है।
ठीक है। ये तो सिंपल सा है। देखो, ग्राफ क्या है, होता है पैरेलल। पैरेलल का कंडीशन है डायरेक्ट, जो कोई जो टेक्स्ट बुक में कंडीशंस दिया गया है, कंडीशन फॉर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट लाइन, उसका डायरेक्ट है। दो दो इक्वेशंस दिया गया है। ठीक है, तो इक्वेशन दिया गया है, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर ये दोनों इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो कंडीशन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसका इसके लिए ज्यादा सोचना ही नहीं है। देखो, ये वाला जो होता है, ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ये होता है कोइंसिडेंट लाइन के लिए। ठीक है, और ये होता है पैरेलल लाइंस के लिए। ये यहाँ फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये होता है इंटरसेक्टिंग के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब लाइन एक दूसरे के साथ कट रहा है। और ये जो होता है, ये जो कंडीशन है, ये क्या होता है, ये लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब लाइन एक के ऊपर एक और एक लाइन है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं ऐसे लाइंस को, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और ये जो है, देखो, ये पैरेलल, ये एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलेगा, ऐसे लाइंस को पैरेलल बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पैरेलल पैरेलल लाइंस के बारे में पूछा है, तो तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा है, ये वाली क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। देखो, क्वाड्रेटिक नहीं होने के लिए हम पहले तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बहुत सारा तरीका यूज करते हैं। सिंप्लीफाई करके उसको सिंपल बनाते हैं, ब्रैकेट खोल के, या जो भी आइडेंटिटी दिया गया है उसको खोल के हम बनाएंगे, बट ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, एक छोटा सा एक ट्रिक्स है, देख लो यहाँ पे, देख लो, ये एक्स है और यहाँ स्क्वायर है, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, और यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं बन रहा है, इक्वल टू बोथ साइड बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसका जो एक्स स्क्वायर है ये तो बचेगा, वहां पे एक्स स्क्वायर बैलेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पर यहाँ पे नहीं है, तो ये बैलेंस हो रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स स्क्वायर बचना मतलब एक्स स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अगर ये बच जाता है, एक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, सबसे बड़ा डिग्री जो है टू है, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक है, इसमें माथा मारना ही नहीं है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x स्क्वायर है, ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1x स्क्वायर है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है। जब बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग का मतलब है कि दोनों में डिग्री सेम है, साइन भी सेम है। ठीक है, और उसका कोफिशिएंट भी सेम है। पहला चीज, यहाँ पे कोफिशिएंट ही अलग अलग है, तो ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब इसको देख लो, ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा तुमको, एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। अब एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये देखो, ये दोनों बैलेंस है, क्योंकि इसका भी कोफिशिएंट वन है, इसका भी कोफिशिएंट वन है, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, ये बैलेंस है। मतलब ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर और इस इनसे जो बन रहा है वो एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। कटने के बाद एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं इक्वेशन में, और जब एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगा नहीं। अगर नहीं बनता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो हम चौथा वाला में तो जाएंगे नहीं। तो मैं चौथा वाला बता देता हूँ, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है और यहाँ से एक्स क्यूब निकलेगा। ठीक है, ठीक है? और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब ये एक्स क्यूब में क्या होता है ना, कि इसको अगर हम खोलते हैं, एक्स क्यूब होता है प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, ये आइडेंटिटी से खुलता है, तो ये मिलेगा तुमको। अब देखो, ये एक्स स्क्वायर, ये और ये बैलेंस है, ये और ये बैलेंस है, तो कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है, सेम कॉफिशिएंट है, ये बैलेंस, तो ये कट जाएगा। अब इन दोनों को देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है, पहला चीज कोफिशिएंट ही बैलेंस नहीं है, तो हम बाकी चीज तो देखने का जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों क्वाड्रेटिक, बोथ साइड में एक्स स्क्वायर बैलेंस नहीं है।
मतलब हाईएस्ट डिग्री जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद हाईएस्ट डिग्री बचने वाला है वो है टू। तो टू डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इन तीनों में चारों में से ये नहीं है। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका विजन, जो आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा मतलब आप इमेजिन कर करके इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसको सॉल्व करने में लग जाओगे, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यस, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको आप यू नो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पहले इनिशियल स्टेज में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है एक्सरसाइज में, या आप कहीं से भी निकाल के कर लो फ्री टाइम में। इसको अच्छा से प्रैक्टिस करो सिंप्लीफिकेशन को, क्योंकि वो मदद करेगा आपको इक्वेशन सॉल्विंग में। ठीक है, बट ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में आप अगर उस तरीके से जाओगे टाइम कंज्यूम होगा। तो ये वाला शॉर्टकट, ये बैलेंसिंग वाला चीज को आपको देखना है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन को देखो, ये जो है ये एपी का क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन है, आपको कैसे पता चला सर? देखो एपी सम क्या बोलता है, सम क्या बोलता है, सारा एपी का सीरीज को एपी के टर्म्स को प्लस कर दो, सम का मतलब तो वही होता है। अब यहाँ देखो 1 2 3 डॉट 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 50 तक, ये एपी है कि नहीं ये बताओ पहले। देखो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। ऐसे करके जा रहा है ना, तो ये एपी है। क्योंकि ये जो भी सीक्वेंस बना है ये एक 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 कांस्टेंट नंबर को ऐड करके बन रहा है। ठीक है, तो इस ये एपी में है। तो अब ये क्या बोल रहा है, ये आपको सम निकालो बोल रहा है। ठीक है, सम, सॉरी सम निकालो नहीं, के का वैल्यू निकालो बोल रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन, ये तो एक इक्वेशन, पूरा इक्वेशन हो गया। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, सम ऑफ द एपीज है। अब इसको अगर निकालना है ना, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है देख लो। देखो सम का हमारा फॉर्मूला क्या है, सम इक्वल्स टू n/2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, अब यहाँ देखो ये सम ऑफ द कंजुगेटिव नंबर्स है। तो इसके लिए ना ये n/2। ठीक है, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1 होगा, प्लस लास्ट टर्म क्या होगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है सम ऑफ द कंजुगेटिव नंबर्स की। सो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। सो n कितना है, 50 है। ठीक है, /2। और यहाँ है 1 + 50। ठीक है, अब इसको यहाँ देख लो, ये क्या हो जाएगा, 50 × 51/2 इज इक्वल्स टू 25 के हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करने से अभी सिंप्लीफाई करोगे तो के इधर रहेगा, 25 को उधर भेज दो, तो 50 × 51/2 ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 50 50, सॉरी ये 50, ये 25 है, सॉरी ये 25 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ए का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच 2a+10 एंड 3a+2 आर थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स। देखो अगर ऐसा आता है ना, तीन x y z, ये एपी में है। अगर एपी में, ये एपी में है बोल देते हैं तो याद रखना, आ, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, y = x + z/2। इसको अब यहाँ y क्या है, सॉरी y क्या है यहाँ पे y है a+10। ठीक है, और आपका x क्या है यहाँ पे, 2a, और z क्या है, 3a+2/2। दिस इम्प्लाइज, ये हो जाता है a+10। और यहाँ यहाँ देखो 5a
+2, ये जो टू है यहाँ चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है। सो ये हो जाएगा 2a+20 इज इक्वल्स टू 5a+2। ओके, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास मिलेगा 20 - 2 और 5a - 2a। अब ये 5a और 2a माइनस होने से क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा हमको मिलेगा ये 18 यहाँ मिलेगा, यहाँ पे 18 मिलेगा और यहाँ पे 3a मिलेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18/3 डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 6। अगर ये वाला तुमको ये वाला नया है, नहीं पता चला, इसको ऐसे देख लो। ठीक है, अब देखो, इसको ऐसे देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ। तो इसको ऐसे भी देख कर सकते हो। देख लो, ये 2a, ये जो 2a है उसके बाद है a+10, उसके बाद है 3a+2। ये तीनों एपी में है बोला। एपी में होने से क्या होता है? एपी में होने से कॉमन डिफरेंस सेम होना पड़ेगा। मतलब a+10 - 2a इक्वल होना पड़ेगा 3a+2 माइनस a+10। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि माइनस आगे है। सो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है -a और -2 मिलके -a होगा +10। ठीक है, और यहाँ पे 3a+2 -a -10। ठीक है, सो यहाँ से आपको मिल रहा है -a। ठीक है, और यहाँ से आपको आपको यहाँ पे +10 है। और यहाँ है, ये हो जाएगा 3a, ये 3a और a हो जाएगा 2a क्योंकि माइनस करना है, और ये प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस करना है। 10 - 2 इज 8। ठीक है, अब यहाँ पे a को एक साइड करो। ये a, ये जो ये जो a है उधर चला गया, प्लस हो गया +2a। और ये जो -8 है इधर आया तो ये हो जाएगा 10 + 8। तो ये हो रहा है, देखो लास्ट वाला जैसा हो गया, 3a = 18। ये भी एक तरीका है जिससे तुमको a का वैल्यू क्या मिलेगा? 18/3। ओके, दिस इज 6, आंसर 6 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 क्वेश्चन देंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर तुम इसको अगर तुम इसको अगर तुम इसको ऐसे करके जो पहला वाला जो फॉर्मूला याद करते हो, ये एक्चुअली फॉर्मूला क्लास 10 में तो नहीं है, पर इसको अगर कोई भी तीन तीन नंबर्स, तीन टर्म्स, तो तीन नंबर्स को दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है जिसमें तीन टर्म है। हम्म, जिसमें तीन टर्म्स है, जिसमें तीन टर्म्स है। ठीक है, जिसमें तीन टर्म्स है, जिसमें तीन टर्म्स है, जैसे एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम करते हैं तो XYZ वाला तरीके से हम कर सकते हैं, जहाँ y को हम x+z/2। और ये जो फॉर्मूला है, ये एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये इसको क्लास 11 में मिलता है, बट अब वो जो कॉमन डिफरेंस वाला लॉजिक से ही बना है ये भी। ठीक है, उसी को यूज करके ही बनाया गया है। अब इसको यूज कर सकते हैं। ओके, चलो।